नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के लिए रेलेवेंट है, इन्वेस्टमेंट। अपने भविष्य को सुरक्षित करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और सही ऑप्शन चुनना आपकी पर्सनल सिचुएशंस और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स की तुलना उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के आधार पर करेंगे ताकि आपको यह डिसाइड करने में मदद मिल सके कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके पैसे को आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में थोड़े पैसों से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और आपका पैसा अलग अलग कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फंड मैनेजर को मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है और वो आपके इन्वेस्टमेंट पर सबसे अच्छा रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनके पास मार्केट रिसर्च करने का समय या नॉलेज नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में कुछ फीस लगते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट फीस और एंट्री फीस। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन फीस को समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का आसान तरीका मिलता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड्स की एक बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यह आपके रिस्क को कम करने में मदद करता है, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब प्रदर्शन करता है तो बाकी इन्वेस्टमेंट से होने वाला मुनाफा आपके नुकसान को कम कर सकता है। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, इसलिए आप अपनी रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से फंड चुन सकते हैं। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने और आपके रिस्क को कम करने का एक कन्वीनियंट और अफोर्डेबल तरीका हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स कई तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। यह डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो आपका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आपके नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। इसके विपरीत, अगर बॉन्ड मार्केट गिरता है तो आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने और आपके रिस्क को कम करने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि आप उन्हें आसानी से कैश में बदल सकते हैं। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी से बेचने की जरूरत है तो आप ऐसा बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। यह उन्हें एक अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है, खासकर अगर आपको अचानक से आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत हो। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स में विथड्रॉवल फीस लग सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रूल्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड्स एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको अपने पैसों तक आसान एक्सेस देता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से जुड़े रिस्क को सभी इन्वेस्टर्स के बीच बांट दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर फंड खराब प्रदर्शन करता है तो आपके सारे पैसे डूबने की संभावना बहुत कम होती है। यह उन्हें उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फंड्स दूसरों की तुलना में ज्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना जरूरी है। डायरेक्ट स्टॉक्स आपको किसी कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने की अनुमति देते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के भविष्य के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार बन जाते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं और जो मार्केट रिसर्च करने और सोच समझकर फैसला लेने को तैयार हैं। हालांकि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है, खासकर अगर आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक्स आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं। आप अपनी पसंद की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले खुद ले सकते हैं।
यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो अपने पैसों को मैनेज करने में एक्टिव रोल निभाना चाहते हैं। हालांकि इस फ्रीडम के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको अपना रिसर्च खुद करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही फैसला ले रहे हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने, मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करने और कंपनीज पर रिसर्च करने आना चाहिए। इसमें समय और मेहनत लगती है और यह उन लोगों के लिए सही नहीं हो सकता है जिनके पास रिसर्च करने के लिए रिसोर्सेज या नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास जरूरी नॉलेज नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है। डायरेक्ट स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किसी कंपनी के ग्रोथ और सक्सेस से सीधे फायदा उठा रहे होते हैं। अगर आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न देख सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा रिटर्न्स के साथ ज्यादा रिस्क भी आता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स के साथ आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल हो। अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफी पैसे लगाने होंगे ताकि आपके रिस्क को इफेक्टिवली कम किया जा सके। यह उन लोगों के लिए एक चुनौती हो सकती है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी रिसर्च और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और सुविधा प्रदान करते हैं, जो उन्हें बिगिनर्स और रिस्क से बचने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। दूसरी ओर डायरेक्ट स्टॉक्स ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा रिटर्न्स की संभावना और टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करते हैं, जो उन्हें एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जो अपना रिसर्च खुद करना चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं। अंततः आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपकी पर्सनल सिचुएशंस, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करेगा।